बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। तो जी आज आप सबके साथ बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत जो है एक रशियन डिश जो है वो शेयर करने के लिए जा रही हूँ। एक रशियन रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ जिसका नाम है मिमोज़ा सैलेड। और ये जो मिमोज़ा सैलेड है हेल्दी भी होता है और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े का होता है। तो जी इसकी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और आप इसको किसी भी टाइम बना के खाएं तो ये बहुत ही लजीज भी होता है और आपकी जो टेबल है उसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा करता है। तो अगर आपके गेस्ट वगैरह आने हैं तब भी आप बना सकते हैं, किसी दावत में बना सकते हैं। और ये देखें इसके जो कलर्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये देखें माशाल्लाह से इसकी लेयर्स कितनी प्यारी हैं। तो जी आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलिए जी बनाते हैं मिमोज़ा सैलेड। तो जी इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने जी यहाँ पर लिए हैं 6 अदद आलू और 6 पोटैटो, 2 मैंने लिए हैं चुकंदर और 5 से 6 अदद मैंने गाजरें ली हैं, 8 से 9 अदद इसके अंदर जी अंडे डलेंगे। और इन सब चीज़ों को जो है पानी गर्म कर दिया है मैंने और उसके अंदर मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। आलूओं को, गाजरों को और अंडों को एक साथ बॉयल कर लेंगे। चुकंदर जो है वो अलग से बॉयल किए जाएंगे क्योंकि उनका जो रंग है वो उतरता है अगर उनको इन सब्जियों के साथ डालेंगे तो ये सब्जियां भी उसके रंग में रंग जाएंगी। इस वजह से हमने चुकंदर को अलग से बॉयल करना है और अंडे इसमें बड़ी एहतियात से आपने रखने हैं ताकि टूट ना जाएं। और जी ये मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। अब आ जाती है चुकंदर की बारी। इसको जी हम दोनों तरफ से इस तरीके से कट कर लेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ इसको जो है वो अलग से बॉयल करने के लिए रख देंगे। और इस जो रेसिपी है रशियन मिमोज़ा सैलेड, इसके अंदर आप अपनी पसंद से चाहें तो कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको जो है वो चुकंदर या कोई सब्ज़ी जो है वो पसंद नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप उसकी जगह पे अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जी जैसे ही जो है ये सब्ज़ियाँ जो है उबल रही हैं, इनको बॉयल आ रहा है, आपने इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। आपने इतना कि इनको बॉयल करना है कि ये गल जाएं। तो जी उतनी देर हम क्या करेंगे कि हम प्याज़ों को काट लेंगे। इनको आपने चॉप कर लेना है और ये जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको कि छील के मैं इस तरह से चॉप कर रही हूँ। और ये जी जितनी देर जो है वो हमारी सब्ज़ियाँ बॉयल हो रही हैं इसको हम जो है एक प्याले में डालेंगे और इसके अंदर चंद इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे जिसमें कि इन प्याज़ों को जो है वो डिप करके रख दिया जाएगा। और ये जी मैंने एक प्याले में प्याज जो है वो चॉप करके डाल दिए हैं। इसके अंदर जी मैं अब 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड करूँगी, 1 टीस्पून इसके अंदर शुगर का ऐड करूँगी, 2 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो विनीगर के ऐड किए जाएंगे। ये जी विनीगर भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसके अंदर जी 100 ml जो है वो कोल्ड वाटर का शामिल किया जाएगा। अब इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पे हम रख देंगे। इस एक जो हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उसके अंदर डिप करके इसको मैरिनेट करके रख देना है। अब जी क्या है कि हम अंडों को लेंगे छील और जी अच्छे से इनको जो है एक साइड पे छील के रख दिया जाएगा। और बाकी की जो सब्जियां थी वो भी माशाल्लाह से जो है वो तैयार हो गई हैं। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमने क्या करना है कि इनको एक साइड पे रख देना है, इनको ठंडा होने देना है। तो जी ठंडा होने के बाद जो है इनको कद्दूकश करेंगे छील के। तो जी अब हम तैयार कर लेते हैं चिकन। और 1 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल का लिया है एक देचकी के अंदर, उसके अंदर हाफ़ केजी जो है वो कीमा शामिल कर दिया है। आप चाहें तो आप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन भी इस काम के लिए, इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी में आप चाहें तो टुना फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी मीट जो आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड किया है और 1/3 कप
जो है पानी का था। उसके बाद जी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सॉल्ट का और हाफ़ टी स्पून मैंने वाइट पेपर का यूज़ किया। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसको जी हम जो है वो अच्छे से पका लेंगे। तब तक इसको जो है वो पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाता। इसकी अच्छे से जो है इसको भून लेंगे और इस तरह से ये चिकन जो है वो हमें चाहिए होगा। जैसे ये गल जाता है तो जी इसको हम एक साइड पे रख लेंगे और आप इसकी जगह पे बॉइल्ड श्रेडेड चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी हम आलूओं को, गाजरों को और चुकंदर को इस तरीके से छील लेंगे। और ज़्यादा आपने जो है जो गाजर है और जो चुकंदर है इसका मोटा छिलका नहीं उतारना। ये देखें बहुत ही आराम से जो है वो आपने इसको छील लेना है। और गाजरों को आपने ना बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना था। और ये देखें जी चुकंदर एक साइड पे रखिएगा बाकी सब्जियों से, क्योंकि इसका कलर जो है वो उतरता है। तो लास्ट में जो है वो चुकंदर को करेंगे। अब जी ये जो आलू हैं और ये सारी सब्जियां मैंने छील ली हैं। अब मैं सबसे पहले जो है वो आलूओं को श्रेड करूँगी और इनको जो है वो इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जी आलू हमारे हो गए हैं। उसके बाद सेम हमने गाजरों को जो है वो श्रेड करना है। और ये जी हमारी गाजरें भी माशाल्लाह से जो हैं वो तैयार हो गई हैं। बहुत ज़्यादा ये टाइम नहीं लेता क्योंकि ये गली हुई हैं, सॉफ्ट हैं, तो बआसानी ये काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता। अब हमने क्या करना है कि अंडे की जो सफ़ेदी है उसको अलहदा कर लेना है और ज़र्दी जो है वो अलहदा कर लेनी है। और इस तरीके से सारे अंडे जो हैं वो उनकी सफ़ेदी और ज़र्दी को अलहदा कर लिया जाएगा। ये जी सारे अंडे और सफ़ेदी भी जो है इसकी अलहदा, ज़र्दी अलहदा हो गई है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने सफ़ेदी को जो है वो अलहदा से इस तरीके से जो है वो श्रेड करना है। और उसके बाद जी जैसे ये सारी जो सफ़ेदी है ये हो जाएगी तो सेम ही हमने जो है वो ज़र्दी को अलहदा से जो है वो श्रेड करना है। दोनों को अलग अलग रखना है क्योंकि इनके जो कलर्स हैं वो फिर हम अलहदा जब ऐड करेंगे तो वो अलग से जो है वो मिमोज़ा सैलड के अंदर अपने डिफरेंट कलर्स देंगे। और ये जी अब ज़र्दी को कर लेते हैं हम। तो माशाल्लाह से इस तरीके से हमारी जो ये सारी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं वो तैयार हो गए हैं। और अब जी हम लास्ट पे जो है वो चुकंदर को कर लेते हैं। चुकंदर को हमेशा आपने जो है वो लास्ट पे जो है छीलना है, लास्ट पे जो है वो इस तरीके से कद्दूकश करना है क्योंकि ये जो है वो अपना कलर उतारता है और ये बाकी जो सब्जियां उनको अपना कलर दे सकता है। तो आपने इसको बहुत अलहदा रख के बड़ी एहतियात से जो है वो ये काम करना है। अब जी जो हमने प्याज जो है डिप करके रखे थे उनको अब हम क्या करेंगे कि हम उसका पानी जो है वो सारा निचोड़ लेंगे और प्याज़ों को जो है वो उससे अलहदा कर लेंगे। ये जी मैंने रख दिए हैं ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। और ये हो गया जी। अब इसको मैं इसी तरीके से रख देती हूँ। और ये सारे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये रेडी हैं। एग हो गया, पोटैटो, वेजिटेबल्स और साथ में हमें मायोनीज़ और चीज़ चाहिए होगी कोई सी भी जो आपको पसंद है। और साथ में काली मिर्च और नमक चाहिए होगा। अब आपने क्या करना है कि कोई सी भी आप प्लेट ले लें, स्टैंड ले लें और आपने केक स्टैंड का जो है ये सांचा लेना है। इसका नीचे वाला हिस्सा आपने उतार देना है और आपने किसी भी प्लेट और किसी भी स्टैंड के ऊपर इस सांचे को रखना है। और उसके बाद जी हम इसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल से जो है सारा ग्रीस कर देंगे। और ग्रीस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लेयर्स लगाएंगे इन सब चीज़ों की जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मिमोज़ा सैलड जो है ये बहुत कलरफुल होता है और आपकी जो है अगर आप दावत की टेबल में भी इसको बनाएं तो बहुत ही ये पसंद किया जाएगा। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। अब जी सबसे पहले हम जो है वो आलूओं की लेयर लगाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से इसका जो है इक्वली इसको जो है वो फैला देना है और बराबर कर देना है। और उसके बाद फिर आपने जो है ना कोई भी गिलास या कोई भी आप जो है वो चीज़ लें जिससे आप अच्छे से जो है इसको दबा के इसको लेवल कर सकें और उससे जो है लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी। ये जी मैंने गिलास ले लिया है और इसके साथ जो है वो मैं इसको बराबर कर रही हूँ। और सिमिलरली आपने जो है हर चीज़
इसको अच्छे से जो है उसकी लेयर लगानी है इक्वली। अब जी क्या है कि आलू जो है इसके अंदर कोई नमक मिर्च वगैरह पहले शामिल नहीं की गई, तो हर लेयर के ऊपर जो है वो हम जो है नमक और काली मिर्च जो है वो ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी। तो ये जी मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो काली मिर्च है वो शामिल कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे मायोनीज़ की। हर लेयर में हम जो है जब मायोनीज़ ऐड करेंगे तो वो बहुत ही जो है वो अपना एक अच्छा टच भी देती है और इससे ग्रिप बहुत अच्छी आएगी इन लेयर्स के अंदर। तो जी इसको हम अच्छे से इसके ऊपर जो है वो फैला देंगे और उसके बाद फिर क्या है कि इसको हम जो है इसके ऊपर सेकंड लेयर चिकन की करेंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिकन की जगह पे आप टूना फिश यूज़ कर सकते हैं और आप जो है कोई सा और मीट भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। और इसको भी हम अच्छे से लेवल करेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर जी ग्लास की मदद से मैं ये काम कर रही हूँ। और इसके अंदर वैसे तो मैंने जो है बनाते हुए नमक और जो है वो सफ़ेद जो मिर्च होती है वो यूज़ की थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसके ऊपर नमक और काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ। दैन जी अगेन इसके ऊपर जो है वो मायोनीज़ की लेयर लगाऊंगी और इसको जो है अच्छे से फैला दूँगी और इसके ऊपर अच्छे से इसकी लेयर जो है लगानी है, ताकि नेक्स्ट हम जो भी इसके ऊपर लेयर ऐड करें वो बहुत अच्छे से जो है वो इसकी अच्छी ग्रिप हो। अब जो नेक्स्ट इसकी लेयर लगेगी वो लगेगी प्याज़ों की। और जो प्याज जी मैंने डिप करके रखे थे और उसके बाद उनका जो पानी था वो अच्छे से निचोड़ लिया था। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर चीज़, मायोनीज़, चिकन, प्याज और इसके अंदर पोटैटोज़, ये सब जो है ये लाज़मी लगता है। लेकिन अगर आपको इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें ये सब चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। लेकिन अगर आपको लाइक अगर प्याज नहीं पसंद या आपको कोई चीज़ इसमें से नहीं पसंद तो आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आप इसके अंदर और भी कोई अपनी पसंद की वेजिटेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। और ये जी अब अगेन मैंने जो है प्याज़ों के ऊपर नमक, काली मिर्च और ये जी मेयोनीज़ ऐड कर दी थी। मैं इसको जो है स्पैचुला की मदद से ही जो है ना इसको मैं लेवल कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया। और इसके बाद जी इसके अंदर नेक्स्ट जो लेयर मैं शामिल करूँगी वो करूँगी मैं गाजरों की। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि थोड़े से आलू और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो हैं जो मैंने अभी ये मैं जिनकी लेयर्स लगा रही हूँ वो मैं रख रही हूँ थोड़ी-थोड़ी, क्योंकि वो मैं लास्ट पे जो है इसको जब मैं इसकी फ़ाइनल लुक दूँगी वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी गाजरें और थोड़े से आलू और इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो बचा के रख ली हैं, ताकि लास्ट पे जो इसको फ़ाइनल लुक देंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे। और ये जी अब नेक्स्ट जो लेयर है वो मैंने गाजर की लगाई है और माशाल्लाह से ये इसकी लेयर्स इतनी कलरफुल होती हैं, इतनी प्यारी होती हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और जी इसको भी अब हम लेवल करेंगे और उसके बाद इसके अंदर नमक और काली मिर्च बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी, थोड़ी-थोड़ी। और जी इसके बाद यहाँ पर मेयोनीज़ ऐड कर देंगे। अब मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर आप अपनी पसंद की कोई सी भी श्रेडेड चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अपनी पसंद से आपको अगर जो है वो चेडर चीज़ पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे मोज़रेला पसंद है तो मैं वो आप मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वो ऐड कर रही हूँ मोज़रेला। तो जी इसको भी अच्छे से लेवल करेंगे और सिमिलरली इसके ऊपर भी नमक और काली मिर्च और मेयोनीज़ की लेयर जो है वो लगाई जाएगी। और चीज़ भी जो है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और जी ये इसके ऊपर जी चीज़ भी ऐड कर दी गई है। अब मैं इसको जी अच्छे से कर रही हूँ लेवल और बराबर किया जाएगा। और इसके बाद जी इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी मेयोनीज़ जो है वो ऐड कर रही हूँ। मेयोनीज़ जो है ये इसके अंदर बड़ा अच्छा जो है वो फ्लेवर देती है और इसको जो है बड़े अच्छे से इसकी लेयर्स बनाने में भी मदद करती है। अब जी नेक्स्ट जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ वो है चुकंदर। और चुकंदर आप
आपने बहुत एहतियात के साथ जो है वो शामिल करना है कि इसका जो कलर है वो कहीं पे एक्स्ट्रा इधर उधर ना लगे। तो जी ये अब इसकी सिमिलरली मैं इसको सारा फैला दूँगी। और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि ग्लास से लेवल करने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़ी आसानी से स्पैचुला की मदद से हो रही हैं। तो इसको मैं जी स्पैचुला की मदद से ही जो है वो लेवल करूँगी। उसके बाद इसके ऊपर भी नमक और काली मिर्च और मेयोनीज़ ऐड की जाएगी। और मैं आपको एक-एक स्टेप जो है वो साथ-साथ दिखा रही हूँ ताकि मेरी जो सिस्टर्स भी रेसिपी जो है वो फ़ॉलो करें तो उनके लिए बनाने में आसानी हो। उनको पता चले कि मैंने किस तरह से बनाया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेप्स में कटिंग नहीं कर रही और लेयर्स लगाते हुए भी मैं आपको जो है वो एक-एक स्टेप जो है वो साथ-साथ दिखा रही हूँ। और जी ये मेयोनीज़ इसके ऊपर ऐड होगी। अब जी एग जो है सबसे पहले आप इसके ऊपर जी एग की सफ़ेदी ऐड करेंगे, वो अलग से एक लेयर वाइट कलर की जो है वो शो करेगी। और उसके बाद फिर जी लास्ट पे इसके ऊपर जो है हम शामिल करेंगे इसकी ज़र्दी। और ये जी माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा टेस्ट भी देती है और बहुत ही प्यारी भी लगती है। और जी हेल्दी भी आप देखेंगे इसके अंदर चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, कोई इसके अंदर जो है वो ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं है। तो इस वजह से इसको आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही हेल्दी और बड़ी ज़बरदस्त ये जो है एक रेसिपी है। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। और इसको भी जी मैं इक्वल कर लूँगी, नमक काली मिर्च ऐड करूँगी और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो मेयोनीज़ ऐड की जाएगी। ये जी माशाल्लाह से मैंने सारी चीज़ें इसके ऊपर शामिल कर दी हैं। लास्ट में जो है इसके ऊपर ज़र्दी जो है वो डाली जाएगी। और ये जी एग और ज़र्दी लास्ट पे क्यों शामिल की जाती है, इसकी भी एक वजह है, इसका एक रीज़न है कि ये जो मिमोज़ा सैलड है, ये मिमोज़ा स्प्रिंग फ्लावर्स की तरह उससे ये मिलता-जुलता है। तो वो एक येलोइश कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि स्नो के ऊपर जो है वो दिखाई देते हैं, तो उसकी वजह से इसको जो है वो मिमोज़ा सैलड कहा जाता है। तो इस वजह से इसकी जो लास्ट लेयर होती है वो एग की सफ़ेदी की और उसके बाद जो इसकी ज़र्दी की होती है। और इसके बाद ज़र्दी के ऊपर भी मैं जो है वो शामिल करूँगी नमक और काली मिर्च। और इसके ऊपर मैंने मेयोनीज़ ऐड कर दी थी, लेकिन आप चाहें तो इसके ऊपर मेयोनीज़ ऐड ना करें क्योंकि ज़र्दी के ऊपर थोड़ी-सी मेयोनीज़ को जो है वो इक्वल करना, लेवल करना वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से अगर आप इसके ऊपर जो है वो मेयोनीज़ ना ऐड करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बहरहाल मैंने जो है वो इसकी मेयोनीज़ की लेयर भी लगा दी थी फाइनल टच के लिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है वो मज़ीद और थोड़ा-सा इसको मैंने जो है वो चम्मच की मदद से इक्वल कर दिया था। अब जी मैंने जो चीज़ें बचा के रखी थी जिसमें कि गाजरें थीं, आलू थे और थोड़े से चुकंदर थे, तो वो सब मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। फाइनल जो टच है वो आप किसी भी तरह का दे सकते हैं अपनी पसंद से और किसी भी किस्म की आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं पहले जी एक इस तरह से एक लेयर लगा रही हूँ गाजरों की और जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें डेकोरेशन में डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप कुकम्बर यूज़ कर सकते हैं और जो भी आपको पसंद है। इसके बाद मैं फिर इसके ऊपर जी एक लेयर जो है इसको हल्के हाथ से जो है इस तरह से प्रेस करके जो है वो थोड़ा इसको दबा के ताकि ये अच्छे से उसके ऊपर जो है लेयर बन जाए। और उसके बाद जी मैं इसके ऊपर ये एक लेयर बना रही हूँ आलूओं की और सेंटर में जो है मैं इसके ऊपर जो है वो चुकंदर ऐड करूँगी, इसको भी मैं लेवल कर लूँगी। और सेंटर में जो है चुकंदर का कलर जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो वो शामिल कर देते हैं। और ये जी माशाल्लाह से। और इसके बाद जी आप इसके ऊपर जो है थोड़ा-सा ग्रीनरी के लिए कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स में हो गया वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जी धनिया जो है उसका इस्तेमाल लास्ट में किया था, एक लेयर इसके ऊपर धनिया की लगा देंगे। बाकी आपको अगर कोई सी भी वेजिटेबल पसंद है आप शामिल कर सकते हैं। और ये जी मेरे पास थोड़े से जो है वो सैलिड टोमेटोज़ पड़े थे, वो मैं इसके ऊपर जो है वो शामिल कर रही हूँ। और ये जी माशाल्लाह से ये बहुत ही देखने में भी प्यारा लग रहा था और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का था। लेकिन अभी इसको बनाने के बाद जो है हमने फ़ौरन इसको नहीं जो है वो इसको आपने जो है वो सांचे के अंदर से फ़ौरन नहीं निकालना।
आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है। ये जी अभी मैं इसके ऊपर धनिया लगा रही हूँ। तो आपने इसको जो है वो फ्रिज में रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए, और ये ठंडा होने के बाद ज़रा इसकी लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। जब आप इसको सांचे से निकाल लेंगे, आप इसको कट करेंगे, तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी सांचे के अंदर, इसी प्लेट में जिसमें आपने इसको बनाया है, आपने इसको जो है वो फ्रिज में रख देना है। और 2-3 घंटे के बाद फिर इसको निकाल लेंगे माशाल्लाह से, और फिर जो है इसको सर्व करेंगे। और बहुत ही ये ठंडा जो है ये ज़्यादा मज़े का लगता है। और ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब मैं इसको जी 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज के अंदर ताकि ये ठंडा हो जाए, और उसके बाद फिर मैं आपको इसको जो है इस सांचे के अंदर से निकाल के दिखाऊँगी। अगर आप इसको इसी तरह से सांचे के अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बिखर भी सकता है। ठीक हो गया। तो ये जी माशाल्लाह से आप देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी आई है। तो ये जी मैंने रख दिया था फ्रिज में, और अब मैं जी इसको 2-3 घंटे के बाद खोल रही हूँ। ये जी माशाल्लाह से ये देखिए, इसको मैं दिखाती हूँ आपको कि इसके कलर साइड से कितने खूबसूरत हैं और देखने में ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये थी जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी, और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और मैं आपको जी इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। एंजॉय करें बाकी की वीडियो को। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।